हाँ, तो क्लास 10th इकोनॉमिक कंप्लीट अपने मोस्ट क्वेश्चन देख लिए। अब अपन आज ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें मेरी सुननी है आपको ध्यान से। ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 1 मैंने करा रखा है। चैप्टर 1 का मैंने आपको इंपॉर्टेंट उसका लिंक अभी पिन कर दूंगा फर्स्ट कमेंट में, वो देख लेना, ठीक बात है। फिर बात आई चैप्टर नंबर 3 या 2 की, 2 और चैप्टर नंबर 6 है ना। इसमें कौन कौन चैप्टर लिखे होंगे आपको? 3, 4, 5, 7, 8। इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 नहीं है और 6 नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन दो से हम वन लाइनर और एमसीक्यू जा रहे हैं, जो आपको लगभग सारे पढ़ जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 20-25 आपकी गाइड या बुक में होंगे। तो आप उन दोनों चैप्टर में तो छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ के चल जाना, एक एक नंबर क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन वाले और एमसीक्यू। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते हो या फिर कम हो तो मुझे बता देना, इन दोनों का अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी जो चैप्टर है इनमें जो लघुतरात्मक आ रहे हैं, किसी निबंधात्मक आ रहे हैं, किसी वो बड़े छोटे लॉन्ग और शॉर्ट वाले, वो मैंने लगा दिए। जैसे चैप्टर नंबर 3 है तो आपको खादिन या खड़ीन भी बोलते हैं वैसे, खादिन, जौर, टांका, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि ये क्या चीज़ें होती है। खादिन, जौर और टांके जो होते हैं भाई, ये हमारे सभी क्या है, जो हमारे शुष्क इलाके हैं, जो ड्राई जोन है राजस्थान का पश्चिमी पोर्शन, वहाँ पर बेसिकली खेती बाड़ी मतलब पानी की कमी रहती है। तो ये सब ऐसे सोर्स जिससे पानी को बचाया जाता है, वो अपन को देखना है। एक अपना छतवर्षा जो होता है, रेंट रूप टॉप जो पानी है, छतों का बारिश अपन पानी इकट्ठा करते हैं, घर में एक टैंक बना देते हैं, छत से पाइप बना के, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है ठीक है ना। एक है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कोई 2 या 3 लाभ देख लेना, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उनका कोई 2-3 बेनिफिट क्या क्या है, क्या क्या योगदान है, वो देखना है। और सरदार सरोवर बांध या डैम के बारे में आपने क्या जानते हैं, ये भी देख जाना। और आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, बांधों का इंपॉर्टेंस देख के जाना है ना। इन जो डैम है वो हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन योर ओपिनियन, आपके अनुसार क्या है, ये बात सही है या फिर क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है, देख के जाना। बाढ़ से बचने के 3 सुरक्षा के उपाय बताने भाई, 3 सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड फ्लड्स। बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं, बाढ़ आ गई या बाढ़ नहीं आई तो भी अपन कैसे बचना है, उसके लिए 3 बताने। भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। व्हाई इज देयर ए नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, तो आपको इसको क्लैरिफाई करना है। और एक बांस ड्रिप के बारे में पढ़ के चल जाना, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, बहुत अच्छा है, इरिगेशन में काम आता है, इसके बारे में पढ़ जाना। ये रिस्क है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रिस्क होती है, लक फैक्टर भी काम करता है, किस्मत वाली बात भी है। तो अगर आ जाते हैं तो पौवारा 25 है, बाकी तो आप समझते ही हो। अगला चैप्टर नंबर 4 की मैं अगर बात करूं तो आपको रबी की फसल प्लस इसमें आपको ऋतु भी देख के जानी है ना, रबी संबंधित जितने भी रबी ऋतु में कौन कौन, मतलब इसका टाइम पीरियड वगैरह क्या क्या देखना है कि भाई इसमें एक तो क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है, और एक इसका टाइम पीरियड मतलब एक तो फसल कौन कौन सी फसल बोते हैं, एक इनका समय क्या है, किस महीने की रबी है, कौन सी जायद कौन खरीफ, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। रबी की फसल, जायद की फसल और तीनों की ऋतुएं भी, तीनों की टाइम पीरियड भी, कौन कौन सी फसलें, सब पढ़ के जाना है। भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं है, चावल है, ये जितनी भी खाने योग्य जो है वो, उनका आपको वर्णन करना है। और एक है गन्ना, तिलहन, कॉफी, चाय, बागानी फसल, यानी ये एक ही क्वेश्चन है ना, ये ऐसे टाइप का नाम एरर रह गया, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा, ये जो क्वेश्चन है ये अपना एक ही हो गया, ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या कि गन्ना, तिलहन, कॉफी, चाय, बागवानी फसलें, ये खाद्यान्न फसलों के अलावा उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं, इनका आपको वर्णन, मतलब वर्णन का मतलब क्या है, जैसे गन्ना है तो क्या देख के जाना है, गन्ना जो है वो पहली बात तो किन किन राज्यों में होता है, कौन कौन से स्टेट में होता है, इसके लिए कितना तापमान चाहिए, टेम्परेचर, और बेसिकली और था रेनफॉल देख लेना, रेन बारिश कितनी होनी चाहिए, एक चाहो तो ये भी देख लेना क्लाइमेट। बस ये 4 टॉपिक, मतलब क्लाइमेट का मतलब इनके लिए कैसी जलवायु जो है वो सही रहेगी, जलवायु देखनी है, वर्षा देखनी है, तापमान देखना है, और कौन कौन से राज्यों में होता है, गन्ना, तिलहन, कॉफी, चाय, बागवानी फसल, इनके बारे में पढ़ के जाना है। और जो भूदान या ग्रामदान आपने सुना होगा, किसने भूदान या ग्रामदान का सबसे पहले जमीन दान की थी, कौन, किसके एग्जाम्पल है भूदान और ग्रामदान, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाना है। चैप्टर 5 में बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, चांस तो इसी का है, सौर ऊर्जा वाला, ताप ऊर्जा वाला, ये कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक मेटलिक, नॉन मेटलिक, धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। और तीसरा है ये कोयले का निर्माण, कोयला कैसे बनता है, और कोयले के प्रकार, चाहे पीट हो, एंथ्रासाइट हो, बीट क्या नाम है, एंथ्रासाइट, पीट,
है ना, लिग्नाइट, ये तीनों चारों प्रकार जो आपको इसमें डालने हैं, वो कोयला के प्रकार भी आपको इसमें डालने हैं और कैसे कोयला बनता है। अच्छा क्वेश्चन लगा ये भी। और 7वें क्वेश्चन पर देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे क्या होता है, राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे क्या होता है, वो पढ़ के जाना है। सड़क परिवहन की उपयोगिता क्या है, जो रोड ट्रांसपोर्ट उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है उसकी। एक स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, आपने पढ़ा होगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, बहुत अलग से पढ़ के जाना क्योंकि इस चैप्टर से लघुतरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो शॉर्ट ही आएंगे, बड़े नहीं देखने अपन को। फिर अपना इसी का चौथा, पर्यटन का महत्व है क्या, आपको पता है पर्यटन से हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारा अच्छा रेवेन्यू आता है सरकार को भी, तो टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख के जाना। और पोर्ट के हिसाब से अपन देखें तो ये जो कांडला पोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, कांडला पोर्ट के बारे में पढ़ जाना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है। एक है सीमांत सड़कें जो होती है, यानी जो बॉर्डर रोड्स होती है, सीमांत सड़कों के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका निर्माण और रखरखाव कौन करता है, व्हाट डू यू नो अबाउट बॉर्डर रोड्स और हु बिल्ड्स एंड मेंटेन्स देम।